और गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 के बारे में। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर कौन से देखा था? मैंने लेक्चर नंबर 1 to 9 देख चुका था, ठीक है। लेक्चर नंबर 9 अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप पहले उसे देख लें, चूँकि थोड़ा सा ये है। पहले एक बात करें, लेक्चर नंबर 9 में क्या बात किया था हमने, तो उससे पहले थोड़ा एक छोटा सा प्रे करते हैं, फिर उसके बाद से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे थैंक्स गॉड, आप मेरे साथ बोलिएगा, थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल लाइफ, ए स्माइल। थोड़ा सा चेहरा मुस्कुराए, ओके। ये देखिए खिलखिलाते हुए आप हैं, ओके। तो सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर 9 में क्या क्या बात किया था, हमने क्या डिस्कस किया था? हमने बात किया था ना कि वॉइड के बारे में, इंटरस्टिशियल वॉइड के बारे में। तो हमने वहाँ पे कि लीनियर वॉइड क्या होता है, ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, ये सारी बातें हम बात कर चुके थे। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, इन सारी बातों को यहाँ पे वहाँ पे एक पहले एक चीज़ भी बताया था आपको कि मिनी क्यूब के बारे में डिस्कस किया था। आपको याद है शायद पिछले क्लास में एक मिनी क्यूब के बारे में बात किया था। यहाँ a/2 होता था, ये a/2 है, ये a/2 है, और इस सेंटर पे होता था। तो उसके लिए मैंने बताया था √3a/2 होता है यहाँ से बॉडी डायगोनल, तो सेंटर पे है, तो यहाँ से यहाँ सेंटर तक की बात करें तो /2 कर देते, एंड दैट इज इक्वल टू क्या, √3a/4। ये किसका था? टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक, यहाँ तक का टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर इसी को कर देते ए के, अगर इसका एरिया ए होता, सॉरी एरिया बोल रहा हूँ, एज अगर ए होता, देखिए यहाँ पे अगर ये एज ए होता पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एज ए होता, तो ये यहाँ पे नहीं बनता, ये सेंटर पे नहीं बनता, यहाँ पे बनता। दीज आर द टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितना होता? √3a/4 मीन्स व्हाट, यहाँ पे बनता तो क्या बनता, ये √3a/4, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाता, तो आप खुद जानते हैं। अगर √3a/4 है, √3a/4 है, तो ये क्या हो जाता, √3a/2 हो जाता। यस और नो, ठीक है। हमने पिछले क्लास में ये बातें कर चुके थे, वो चीजें मैं आपको बताया, ओके। अब हम बात करेंगे लोकेशन क्या क्या होता है, उसके बारे में बात करें। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या क्या लोकेशन होता है, एचसीपी और सीसीपी में कैसे कैसे बनता है। एचसीपी कैसे बनता है बताइए। एचसीपी के बारे में एक बार बात करें तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता था, इस तरीके से अरेंजमेंट होता था। अरेंजमेंट यानी कि दो के बीच में एक होता था, ऐसे एचसीपी का अरेंजमेंट होता था। सीसीपी के बारे में बोलिए, फेस सेंटर्ड होता था, यस और नो बोलो। फेस सेंटर पे, ये कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, और साथ साथ में कहाँ पे होगा साहब, बोलो फेस सेंटर पे। यहाँ पे होगा, 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 फेस सेंटर पे होता। इसके लिए इससे क्या बनता है, CCP और FCC इसको बोलते हैं, और इससे बनता है HCP बनता है। ये सब बात कर चुके हैं हम लोग, वी आर ऑलरेडी डिस्कस, ये सब कुछ हम बात कर चुके हैं, ओके। CCP के केस में अब कहता है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है? इन CCP। चूंकि हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनता है CCP में बनता है। तो पहले देखिए, इन CCP में टेट्राहेड्रल वॉइड आर फॉर्म्ड अलोंग बॉडी डायगोनल। क्यों? क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में जब बात किया था तो आपको यही बात बताया था मैंने कि एक मिनी क्यूब होता है, यहां से a/2 होगा, a/2 होगा, तो इसके सेंटर पे होगा, ऐसा बात किया था मैंने। तो इसका √3a/4 होता था, ऐसा बात किया था मैं। अब यहीं पे अगर a/2 है, अगर इसका साइड a हो जाता तो ये लिखा टेट्राहेड्रल वॉइड formed along body diagonal, right? And there are two tetrahedral void on each body diagonal. Yes or no? बोलो। एक बॉडी डायगोनल पे दो, क्योंकि मैंने बात किया था ये क्यूब है, इस कॉर्नर के यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, तो इस कॉर्नर के यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट पे होगा। समझ पा रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड डायगोनल पे ही बनता है, यहां से √3a/2 और इस कॉर्नर से √3a/2। समझ में आया? सॉरी √3a/4, सॉरी आई एम सॉरी। ये एक क्यूब है, इस क्यूब से इस कॉर्नर और इस कॉर्नर दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होगा, तो इस यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, √3a, राइट। और यहां से टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट इस कॉर्नर के ऊपर में होगा, तो कितना हो जाएगा, √3a/4, और इस कॉर्नर से जस्ट नीचे में एक बनेगा, तो क्या हो जाएगा, √3a/4।
राइट, यानी कि एक बॉडी डायगोनल में हाउ मेनी, कितने बने आपके पास टेट्राहेड्रल बॉयड, 2 बने। हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर देयर, एक कोई क्यूब की बात करें तो हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर देयर, बोलो टोटल बॉडी डायगोनल कितने बॉडी डायगोनल, इसकी बात नहीं करें, हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर देयर। तो देखिए यहां से लेकर के यहां पे एक, यहां से लेकर के क्या पे, वो पीछे वाला है, तो यहां से लेकर यहां 2, और देखो यहां से लेकर यहां तो 3, और ये से लेकर के ये 4, ठीक है, टोटल 4 होते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये ऊपर में 4 कॉर्नर है, ये कॉर्नर जो है ठीक नीचे वाला कॉर्नर पे जाएगा, ये कॉर्नर है ठीक नीचे वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर जो है ठीक नीचे वाला कॉर्नर पे, ये कॉर्नर जो है ठीक नीचे वाला कॉर्नर पे। टोटल कॉर्नर पे कितने बॉडी डायगोनल, हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर देयर, 4। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड कितने, चूंकि एक बॉडी डायगोनल पे कितने बने, 2, एक यहां पे बना, एक यहां पे बना, इस कॉर्नर के जस्ट ऊपर, इस कॉर्नर के जस्ट नीचे, हाँ या ना साहब। ओके, एक चीज, एक छोटा सा और बात करूं, ये क्यूब है, अगर इस कॉर्नर के ऊपर बन रहा है, इस कॉर्नर के नीचे, क्या इस कॉर्नर के ऊपर नहीं बनेगा क्या, यस, इस कॉर्नर के, देखिए एक क्यूब है, इस कॉर्नर के ऊपर में बना, इस कॉर्नर के नीचे में बना, लेकिन इस कॉर्नर के ऊपर बनेगा, वो दूसरे क्यूब में बन जाएगा, इस कॉर्नर के नीचे बनेगा, एक दूसरे क्यूब में बन जाएगा। मींस व्हाट, ऐसा नहीं है कि जी ये नहीं, अगर ये बात करूं जी इस कॉर्नर के आसपास, अगर सपोज ये कॉर्नर पे है और टेट्राहेड्रल बॉयड यहां पे है, ठीक है, तो इस कॉर्नर से कितने टेट्राहेड्रल बॉयड कनेक्टेड होंगे, देखो इधर एक 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 इस इधर, एक क्यूब इस क्यूब में, एक इस क्यूब में, एक इस क्यूब में, एक इस क्यूब में, टोटल कितने, ग्राउंड फ्लोर पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होते हैं, 4। ऊपर में जस्ट उसके ऊपर में कितने होते हैं, 4। तो अगर कॉर्नर से बात करें तो कितने वो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल से अटैच्ड है, एक इधर, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8। मीन्स व्हाट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, बोलो 8। अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो, अब बात करते हैं भैया टेट्राहेड्रल बॉयड तो 4 एटम से मिलकर ही बनता ना, अगर ये 4 एटम से मिलके जब बना है, इससे एक ही चीज पता चलता है, इसका जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। जितने नंबर ऑफ एटम से वो सराउंडेड होगा उतने ही नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यस और नो, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट, तो टेट्राहेड्रल बॉयड ये देख लिए, 2 टेट्राहेड्रल बॉयड बनते हैं कब, ईच बॉडी डायगोनल पे, और एक क्यूब में नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने, 4, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी कितने होते हैं, हाउ मेनी, क्योंकि ये 8 कॉर्नर पे होंगे और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर और एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 2 एंड दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो फेस सेंटर 4, अब देखो एफसीसी में 4, और एफसीसी जो बनाया था, वो जो टेट्राहेड्रल बॉयड जो बन रहा था, कितने बन रहा था बोलिए, आपने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि टोटल कितने बनेंगे, जितने बॉडी डायगोनल होंगे उसके डबल। तो बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 1 2 3 4, अरे नीचे जाएगा ऐसे 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 जाएगा, बॉडी डायगोनल ऐसे ही होता है। ओके, तो 4 जब हो गया इसमें बॉडी डायगोनल, और देखिए इसमें टोटल जेड का वैल्यू कितना था, इक्वल टू 4, क्योंकि एफसीसी है, फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है। और टेट्राहेड्रल बॉयड बनता कितना है, टेट्राहेड्रल बॉयड कितना बना, 8 बना। इससे साफ पता चलता है जे टेट्राहेड्रल बॉयड इज इक्वल टू कितना बोल दूं, जेड इंटू 2 कर दो, दैट्स ऑल। इतना ही जानना हमको, किसी भी क्यूब में जेड का वैल्यू कितना, उसे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, जितने संख्या आएगा, जितना नंबर आएगा, दैट्स द ऑक्टा टेट्राहेड्रल बॉयड। समझ में आया, समझ में आया। टेट्राहेड्रल बॉयड कब बोलते हैं, जितने क्यूब में जेड का इफेक्टिव जेड नंबर ऑफ एटम होंगे, यानी कि जेड का वैल्यू जितना होगा उसके डबल कर दीजिएगा, दैट इज द टेट्राहेड्रल बॉयड, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल बॉयड का नंबर आपको पता चल जाएगा। अब देख लीजिए, यही चीज को मैंने यहां पे लिखा है, एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, इफेक्टिव नंबर 4। अब कहता है टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड क्या होता है, तो ये क्या है साहब, दिस आर द जेड इंटू 2 एंड दिस इज इक्वल 8। यस और नो, तो यही लिखा हुआ है। सो देयर आर 2 टेट्राहेड्रल बॉयड फॉर ईच एटम, चूंकि एक एटम में, ईच एटम क्या लिखा हुआ, देयर आर 2 टेट्राहेड्रल बॉयड, 2 टेट्राहेड्रल बॉयड बनता है फॉर ईच एटम,
ईच एटम के लिए 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि जी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनता कितना है? 8। तो हम 2 चीजें समझ में आया कि ईच डायगोनल पे, ईच बॉडी डायगोनल, यूं कहें ईच बॉडी डायगोनल पे कितने बनेंगे? 2। या यूं कहें कि ईच एटम के साथ, या ईच एटम पे वॉइड, ईच एटम के लिए वॉइड कितने बनेंगे? 2। ये दोनों बातें हमको याद रखना पड़ेगा। ईच बॉडी डायगोनल पे भी 2, और कितने नंबर ऑफ एटम है? एक एटम के लिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो जितने नंबर ऑफ एटम होंगे यानी कि जेड का वैल्यू जितना होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चले अब देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहां पे ये किसका है भाई? यहां पे कोई ऐसा एक क्यूब होगा, कुछ ऐसा क्यूब होगा। तो देखो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये किसका है? ये फेस सेंटर होगा किसी का, और ये देखो फेस सेंटर है, ये इसका बैक साइड वाला का फेस सेंटर। 1 2 मैंने ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों खास करके ये देखिए, ये तीनों आपस में मिला हुआ है, आपस में सटा होगा। और ये चौथा जो है, जैसे कि ऐसे ऐसे सिचुएशन, सीन ऐसे बनेगा, मैं बना के दिखाता हूं आपको। सीन ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 3 ऐसे रहता है, और जस्ट उसके ऊपर में जाकर के ये बैठ जाएगा। दैट्स द टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रहा होगा जी सर ये कैसे बना दिए, इस तरीके से कैसे बना दिए? देखो अगर इस तरीके से बनाऊं तो जहां जहां बताएंगे वैसे वैसे एटम बना दूंगा। देखो इधर यहां पे एटम बना दूं, चलो यहां पे एटम बना दिया। ये वाला एटम यहां बना दूं, चलो ये यहां पे एटम बना, ऐसे बना दिया। ये वाला एटम लाकर चिपका दूं यहां पे, चलो ये वाला चिपक गया। ये एटम आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये नीचे से जाके चिपक रहा है। मैंने ऊपर से यहां पे दिखा रहा हूं लेकिन वो नीचे से आ रहा है। यहां टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। समझ में आया? गया आया। अब बात करते हैं जी इस केस में क्या होगा? फेस सेंटर, कॉर्नर, फेस सेंटर और कॉर्नर ऐसे मिल करके बना है। अब देखिए इस केस में क्या होता है, ये एक ही कॉर्नर है, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये तीनों मिल जाएगा। देखो इधर ये तीनों मिल जाएगा, ये तीनों मिल जाएगा, और जस्ट उसके ऊपर से आ जाएगा, और उस तरीके से ये जस्ट ऊपर से आएगा तो टेट्राहेड्रल, एक बीचों बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इससे इसका बीच का डिस्टेंस कितना था? बोला √3a/4। इससे इसका बीच का डिस्टेंस कितना बोला? दिख नहीं रहा है, लेकिन √3a/4 ही होगा। आपको ये दिख नहीं रहा है क्योंकि 3 डायमेंशनल है, उतना विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट √3a/4 ही होगा। राइट, ये सिर्फ और सिर्फ मैं जो बताया हूं, लिखाया हूं, दिया हूं, वो विजुअलाइज करने के लिए आपको दिया हूं, डायग्राम जो भी है। ठीक है, चले ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो देखिए इन सीसीपी अरेंजमेंट, सीसीपी अरेंजमेंट मतलब क्या? एफसीसी, एफसीसी अरेंजमेंट मतलब क्या? 8 कॉर्नर पे और 6 फेस पे। राइट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर फॉर्म्ड एट बॉडी सेंटर, फेस सेंटर का जो बॉडी है, बॉडी सेंटर है वहां पे, एज वेल एज ईच एज सेंटर। अब देखिए हम लोग कैसे देखेंगे इसके लिए ईच एज सेंटर। अब देखिए हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने तरीके से कैसे पढ़ा था? 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे। हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बोला जी 6 हमारे पास एटम मिल करके बनाएंगे, ये पहले फिक्स है जी 6 एटम मिल करके ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे। क्या 6 एटम ये मिलकर बनाएगा? क्या 6 एटम ये नहीं मिलकर बनाएगा? एक तो जस्ट मैंने ये एक बनाया सर्कल है, जस्ट उसके ऊपर ना बना के इस साइड में बनाया ताकि जो बैक साइड से आ रहा है, तो टोटल 6 एटम इसमें भी है, 6 एटम इसमें भी है। हम जब भी अरेंजमेंट करना होता तो हम मानते हैं ऐसे ही है। ठीक है, इस तरीके के अरेंजमेंट को मैं आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं दिखा पाते हैं या किसी भी बुक में नहीं है, तो जब भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में आपको बताया जाता है या दिखाया जाता है ताकि आप देख सके, विजुअलाइज कर सके, तो इस डायग्राम को प्रेफर किया जाता है। नंबर 1, जब भी बात किया जाता है तो इसकी वजह से इसी तरीके से पैकिंग होगी, यह बात माना जाता है, इसी तरीके का पैकिंग होगा। लेकिन कैलकुलेशन इसके लेकर के कैलकुलेशन जो होता है काफी टफ होता है, तो इसको नहीं कैलकुलेशन करके इसके कैलकुलेशन में, मतलब क्या, इससे एक चीज पता चला, ये एटम जो है अरेंज ऐसा नहीं होता,
लेकिन कैलकुलेशन ऐसे ही इसी के हिसाब से करेंगे, विजुअलाइजेशन इसी के हिसाब से करेंगे, अरेंजमेंट इसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है भाई, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल ये वो दिस दैट, तो हमको सिंपल सा समझ लेना है चीजों को। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो जो चीजें हैं, ये देखिए एक्चुअल में अब जो पढ़ रहे हैं ये डेटाबेस है, आपको याद रखना पड़ेगा चीजों को, ऐसे ऐसे होता है। और चीजों को मैं विजुअलाइज करने का कोशिश करूंगा ताकि आप आसानी से विजुअलाइज कर सके, कैसे कैसे होता है ये चीजें जानना होगा। समझ गए? चलो ओके सी। तो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी में कितने होंगे बोलिए? 8, 1/8, 8 कॉर्नर पे होता है, 1/8 कंट्रीब्यूशन, 6 फेस सेंटर पे होता है और 1/2 कर दिया यहां पे, दैट इज इक्वल टू 4, राइट। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे बोलो? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, हमने क्या लिखा था यहां पे देखिए, ये बॉडी सेंटर पे है, एज वेल एज कहां पे है, एज वेल एज एज सेंटर पे है। तो अगर ये बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर ये बॉडी सेंटर, ये लिख दिया बीसी, अगर बॉडी सेंटर पे है तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितना होगी? 1। अगर एज सेंटर पे तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 1/4। तो क्या होता है 1 × 1, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 1 होगा, प्लस 12 क्या एज पे होता है, तो वही एज सेंटर लिखा हुआ, एक एज का कितना कंट्रीब्यूशन? 4 एटम, सॉरी 4 क्यूब, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, एक क्यूब ऊपर, एक क्यूब ऊपर, ऐसे। ठीक है, इसके एज पे अगर लगा है, समझ नहीं पा रहे, इसको बीचों बीच करो, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, तो ये वाला हुआ एज, इसके ऊपर में भी रखो एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, तो ये वाला एज जो है किससे किससे जुड़ा हुआ है? इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो 4 हुआ ना, तो 1/4 मैंने बात कर चुका है, तो ये 4 हुआ। मीन्स व्हाट, यहां से एक चीज को समझने को मिला आपको कि जेड का वैल्यू 4, जेड का वैल्यू 4 और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल क्यूब में कितने बने? वो भी 4 बने। इसका मतलब ये समझ में आया कि जितने जेड का वैल्यू है उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बन रहे हैं, यस और नो? ओके, इसका मतलब ये जेड का वैल्यू जितना है, तो हम कह रहे हैं कि एक एटम के लिए एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंसीडर करना है, एक एटम के लिए एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इससे पहले क्या बता, एक एटम होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर एक होगा तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने, हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर? 2, यस और नो? ओके, तो यहीं पे लिखा हुआ ये चीजें, देयर आर 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर ईच एटम, एक एटम के लिए एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंसीडर करेंगे, यस और नो? यस। अब देखिए यहां पे मैं विजुअलाइज करने का आपको कोशिश करूंगा ये कैसे कैसे होता है। सी हियर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप, ये क्या है, ये जो क्यूब दिख रहा है, ये वाला जो क्यूब दिख रहा है, वो कौन सा क्यूब दिख रहा है बोलो? दैट्स द एफसीसी। एफसीसी का क्या कंडीशन होता था? कॉर्नर पे होना चाहिए, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 8 तो हो गया। अब बोलेंगे सर और भी डॉट है, तो क्या है? देखो ये पूरे का ये फेस सेंटर है, दीज आर द फेस सेंटर, दीज आर द फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, कितने, हाउ मेनी फेस सेंटर्स आर देयर? ये फेस सेंटर कितने हो गए टोटल बोलो? 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। आपको कंफ्यूजन कहां पे है? ये वाला कंफ्यूजन दिया ना आपको, ये क्या है? तो दैट इज द, क्या बोलते हैं, एज सेंटर, ये इसके लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे है? ये एज सेंटर पे। दीज आर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज सेंटर। मैं अभी दिखाता हूं जो कैसे होता, फिलहाल इसके लिए आप भूल जाइए, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जो एज सेंटर पे बनता है। फिलहाल मैं पहले इसके बारे में बात करें। अब देखिए हमने क्या सिखाया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि टोटल 6 होना चाहिए। मैंने बोला कि विजुअलाइज करने के लिए ऐसा हमको बताना पड़ेगा, 4 ऐसे, एक ऊपर से, एक नीचे से, ऐसा होगा? हाँ होगा। अब देखिए यहां पे मैं जैसे जैसे बता रहा हूं आप ध्यान देना। देखो इधर ये वाला और कौन सा, ये वाला, दोनों फेस सेंटर्ड ऐसे पास में आएगा। देखो ये वाला फेस सेंटर्ड, ये वाला फेस सेंटर, दोनों इस साइड से आएगा और इस साइड से आया। ठीक है भैया, इस साइड से आया, इस साइड से आया, मतलब क्या हुआ? हमारे पास एक क्या बना, इस साइड से, इस साइड से। तो हमारे पास अब कैसे क्यूब कैसे बना दें हम? इसके लिए ये बनाना पड़ेगा, या फिर उससे भी बेहतर, उससे भी थोड़ा सा आसान तरीका, एक और चीज मैं बता देता हूं, उससे भी थोड़ा सा इसमें विजुअलाइज शायद आप ना कर पाए, तो उसके लिए देखो एक उससे भी आसान तरीका। देखो
ये एक फेस सेंटर, ये एक फेस सेंटर, ये एक फेस सेंटर, एक फेस सेंटर, चारों को मिला दो। इसका फेस सेंटर देखो, इधर एक क्यूब है, ये वाला क्यूब है, ये है ना। इसका फेस सेंटर इस वॉल का इससे मिला, 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 ऐसा बना। तो चारों एक स्क्वायर वॉइड की तरह बन जाएगा, एकदम बिल्कुल स्क्वायर। चारों ये चारों का लेंथ सेम है। और उसके बाद से इसके ऊपर का जो फेस सेंटर है वो नीचे आ जाएगा, इसके बाद नीचे का जो फेस सेंटर है उसमें ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, वो जो मैं बता रहा था उससे भी बनता, लेकिन शायद उससे आप विजुअलाइज नहीं कर पाते, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया, क्योंकि ये और ये आने के बाद से इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में आ गया तो एक जेड डायरेक्शन में ऐसे आता, इधर से एक एटम आता ऊपर से और इधर से एक आता, तो टोटल ये होता है। तो उससे बेहतर है इसको आपको विजुअलाइज करा दिया मैं कैसे कैसे होता है। चारों फेस को मिला दीजिए, आप चारों फेस को मिला दो, ऊपर से एक एटम को बैठा दो और नीचे से ये फेस सेंटर को बैठा दो। तो इस तरीके से आपके पास क्या मिल गया साहब, बोलो। ये वाला जो पोजीशन है दैट इज द सेंटर्ड, ये लिखा हूं, उससे पहले लिखा हुआ था जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बनता है, क्यूब के सेंटर्ड पे बनता है एज वेल एज एज पे बनता है, ऐसा बोला। तो सेंटर तो देख लिया, एज को देखना बाकी है। आइए, चूंकि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम का इन्वॉल्वमेंट है, 1 2 3 4, ऊपर से एक और नीचे से एक, 6। चलो अब बात करते हैं इसके लेकर के। ये डायग्राम को मैंने यहां पे दिखाया जरूर है ताकि ये आप देख सके, विजुअलाइज कर सके, बट इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैं इससे भी आसान तरीका में बताने का कोशिश कर रहा हूं। सी हियर वंस अगेन, ये जो है वंस अगेन ये क्या है, दैट इज द एफसीसी। वंस अगेन एफसीसी है। ये देखिए, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, राइट। ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर एज वेल एज ये कॉर्नर। ठीक है, ओके। अब देखिए 8 कॉर्नर हो गए। फेस सेंटर की बात करें तो फेस सेंटर में क्या होगा, थोड़ा सा मैं कलम को चेंज करूंगा ताकि जो आपको कलर में बता सकूं, दिखा सकूं। ये देखिए, अब देखो यहां पे ये किसी का फेस सेंटर है, ये किसी का फेस सेंटर है, पीछे वाला वॉल का, ये साइड वाला वॉल का है, ये वाला फ्रंट वाला वॉल का है, ये वाला नीचे वाले वॉल का है, और ये वाला जो है क्या है, इस साइड वाला का। तो टोटल कितने मिल गए, 6 मिल गए। अब आपके पास 6 मिल गए। अब आपको कॉर्नर पे पता चल गया, एज वेल एज फेस सेंटर पे पता चल गया। अब इस डायग्राम को भूल जाए, मैं जो बता रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दे, एज सेंटर पे बनना चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये जो क्यूब है, एक क्यूब जो आपने देख रहे हैं बोर्ड पे, उसके साइड में एक और अपने तरफ, आगे के तरफ मान लो, मान लिया आप, माना, मान लिया। ये देखिएगा, ये एक फेस सेंटर है, एक फेस सेंटर जस्ट इसके पैरेलल में एक दूसरा क्यूब होगा, उसका फेस सेंटर होगा, बोलो बोलो, उसका फेस सेंटर होगा। तो इधर से दूसरे क्यूब का और वो ओरिजिनल जो क्यूब आपको दिया है, ये दोनों का फेस सेंटर इधर से मिल गया। ओके, ये देखो, ये दोनों कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये दोनों मिल जाएगा आकर के, एक कॉर्नर इधर से चिपक जाएगा, एक कॉर्नर इधर चिपक जाएगा। एक फेस सेंटर इसका चल जाएगा, एक फेस सेंटर इसका चला जाएगा, इसका फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर, इसका कॉर्नर, इसका कॉर्नर। 4 हो गया क्या, स्क्वायर वर्ड हो गया। अब देखो नीचे से किसका आ जाएगा, ये देखो, ये जो है नीचे से जा रहा है किसके लिए, जहां पे एकदम जस्ट आप थोड़ा विजुअलाइज करें। ये देखिए, ये फेस सेंटर इधर से आया तो इसका फेस है, देखो इधर, इसका फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर, दोनों का टच हुआ। इसका इधर से कॉर्नर से है, इधर से कॉर्नर से है। ठीक है, यहां पे वॉइड। अब यहीं पे तो दीवार होगा ना, ये फेस सेंटर्ड है, ये फेस सेंटर यहां पे, यहीं पे तो दीवार होगा ना। तो इसका, इस दीवार का तो फेस सेंटर यहां पे होगा ना, वो नीचे से ठीक वॉइड के ऊपर में टच हो जाएगा, समझ पाए। तो ये वॉइड, और ये दीवार जो यहां उठा, यही दीवार ऊपर भी होगा। जब ऊपर होगा तो उसका भी तो फेस सेंटर होगा, ऊपर से एक और टच हो जाएगा। तो टोटल 6 हो गया। समझ पाए या नहीं समझ पाए? ओके, सी वन सेकेंड, ये यहां पे 1 2 3, ये तो टच करेगा ही, और इसके आगे देखिए, जो जो आपने क्यूब है उसके जस्ट आगे एक और होगा, तो यहां पे एक फेस सेंटर होगा, उसको भी ऐसे टच कर दो, उसका फेस सेंटर टच हो जाएगा। तो 4 टच हो गए। और ये वाला फेस सेंटर नीचे से, और इसके जस्ट ऊपर जो क्यूब है उसके जस्ट ऊपर में एक और क्यूब होगा, तो इसके ये जो वॉल है ना, इसी का वॉल एकदम सीधे ऊपर जाएगा, तो ऊपर वाला का फेस सेंटर होगा वो नीचे।
तो आकर के यहां पे एक वॉइड आके बन जाएगा। ठीक है, यहां पे वॉइड बनता है, वॉइड यहां पे बनता है, वॉइड यहां पे बनता है, वॉइड यहां पे बनता है। तो हमने क्या सीखा कि एज पे बनता है, एज पे बनता है, सेंटर पे बनता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं जी, क्या कभी किसी सेंटर, किसी फेस सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन सकता है क्या? बोलो, बन सकता है। कैसे नहीं बन सकता भाई? बन सकता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी भी फेस सेंटर पे बन सकता है या नहीं बन सकता है, यह आपको बताना है। फेस सेंटर पे बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, बन सकता है। कैसे बन सकता है, इसके लिए हम बात करें फेस सेंटर पे। देखो इधर, अगर ये फेस सेंटर मैं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए नहीं है, ये मान लीजिए नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब देखो, ये क्यूब एक है, ये क्यूब है, इसके बाजू में एक क्यूब होगा, इसके बाजू के बाद से आपके पास उस साइड में कोई क्यूब होगा और उसके इस बाजू में कोई क्यूब होगा, होगा ना। जब यहां पे आएगा ये फेस सेंटर पे, तो देखो इसका फेस सेंटर, इसका सेंटर, उसका सेंटर, दोनों का सेंटर आपस में मिल जाएगा। बच गया इन दोनों के सेंटर के बारे में, इसका सेंटर, इसका सेंटर मिल गया। उसके बाद यहां पे छोटा सा एक चीज देखो, ये सेंटर पे क्या बन रहा था? बोलो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, इस पे क्या बन रहा था? बोलो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके ऊपर क्या बन रहा था? बोलो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके पीछे में बनता हो तो वो क्या बनेगा? बोलो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखिए यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पे बना, यहां पे बना, लेकिन ये तो सेम प्लेन में नहीं है, ये एक प्लेन में है। यहां पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा क्या? यहां पे इस कॉर्नर पे बोलो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा? अरे एज सेंटर पे बनता तो ये एज सेंटर है ना भाई, कॉर्नर का एज सेंटर है, तो यहां पे भी। और उसके बाद से जस्ट उसके नीचे में ये देखो, ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है यहां पे। तो ये देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये चारों मिल जाएगा, मिलेगा तो चारों मिल गया, तो चारों फिर से स्क्वायर प्लेन में बना देगा। ऊपर से ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड आकर के ऊपर चिपक जाएगा और ये वाला नीचे से एक और जाकर चिपक जाएगा। तो एक और यहां पे, चूंकि हमारे पास, मैंने फिर से बता रहा हूं, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का बनाने के लिए कंडीशन, मेरे पास 6 एटम होना जरूरी है। 6 एटम मैंने बना दिया, तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लायक ही क्वेश्चन पूछेगा, जो क्या फेस सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल कभी बन सकता है क्या? जरूर बन सकता है। और वो किसके हेल्प से बन सकता है? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के हेल्प से बन सकता है। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेंटर्ड का दो का सेंटर मिल जाएगा, फिर उधर से एज सेंटर मिल जाएगा, ऊपर से एज सेंटर मिल जाएगा, और इस तरीके से यहां पे एक वॉइड बना देगा। आपको दिखा दिया मैंने जो वॉइड कैसे बनता है, वही चीजें, ठीक है। ये जेई में कतई नहीं पूछने वाला, सॉरी मेन में, नीट में कभी नहीं पूछेगा जो फेस सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा क्या, नीट में नहीं पूछेगा, लेकिन गारंटी है एडवांस में पूछेगा। यह एडवांस लायक है क्वेश्चन, कहने का मतलब एडवांस लायक क्वेश्चन है। जो फेस सेंटर पे एफसीसी के केस में क्या वो फेस पे बन सकता है क्या? जरूर बन सकता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही बनता है। 6 स्फीयर से ऑक्टाहेड्रल, हमको तो क्लियर करवा दे भाई, स्फीयर इतना बड़ा हो, इतना बड़ा, कोई मतलब नहीं, 6 स्फीयर दे देगा, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, दैट्स ऑल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड चारों तरफ बना है, ऑक्टाहेड्रल, 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 ऊपर से एक ऑक्टाहेड्रल, नीचे से ऑक्टाहेड्रल। ये कितना बड़ा है उससे हमको मतलब नहीं है, 6 स्फीयर मिल गया, इस शेप में हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। चलो अब देखते हैं इस केस में हमारे पास क्या है, क्या पूछा है। देखिए, टाइप ऑफ वॉइड अलोंग एज, कौन से एज पे किस टाइप का वॉइड बन सकता है? सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन सकता है, और कुछ बनेगा क्या? नहीं। अब पूछता है टाइप ऑफ वॉइड ऑन फेस ऑफ एफसीसी, एफसीसी के फेस सेंटर पे। तो एफसीसी के फेस सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही बन रहा था, लेकिन वो बनता किससे था? ये सब एटम्स के जो वॉइड होते थे, उन सारे वॉइड्स के मिलने से एक और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता था। समझ में आया? आया। तो दैट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड वंस अगेन, एक और ऑक्टाहेड्रल वॉइड फेस पे मिलता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉइड ऑन फेस डायगोनल। क्या फेस डायगोनल? वेयर इज फेस डायगोनल आर दैट? ये देखते हैं, ये देखो यहां पे दिखाता हूं मैं, ये देखिएगा, ये फेस डायगोनल। क्या यहां पे कुछ बनता था क्या? ये फेस डायगोनल कुछ बनता है? यहां पे कुछ बनता है क्या? यहां पे कुछ बनता है क्या? नहीं। इस फेस पे बनता, फेस सेंटर पे जरूर बनेगा, लेकिन फेस डायगोनल पे नहीं बनेगा।
फेस सेंटर पे जरूर बनेगा, लेकिन फेस डायगोनल पे नहीं बनेगा। यहां पे एक चीज और, ये हुआ। दूसरा एक चीज और देखते हैं, अगर ये बात करें यहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल, ओके, नो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नो टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं है, टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं है, कहां पे नहीं है? फेस डायगोनल पे नहीं है। दूसरा बात क्या पूछा है, जो टाइप्स ऑफ वॉइड अलोंग बॉडी डायगोनल, कोई भी बॉडी डायगोनल पे टाइप्स ऑफ वॉइड कौन कौन बनते हैं साहब? आप खुद बताएंगे कौन कौन बनता है, बोलो। बॉडी डायगोनल पे क्या बनेगा? ये बॉडी डायगोनल हुआ, ये बॉडी डायगोनल के जस्ट यहां पे ये बॉडी डायगोनल यानी कि कॉर्नर के जस्ट यहां पे, तो एक बॉडी डायगोनल पे दो बना, और ये सेंटर से पास करता होगा, बोला, सेंटर से पास करता है, तो ये सेंटर पे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है ना। मींस व्हाट, क्या बॉडी डायगोनल पे क्या क्या मुझे मिला? टेट्राहेड्रल वॉइड भी मिला, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी मिला। हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर? 2, एक और एक, 2। हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर देयर? एक, केवल सेंटर पे। यस सर, नो, बोलो यस। नेक्स्ट एचसीपी की बात करें तो अब देखिए एचसीपी में ये चीजें विजुअलाइज कराना बहुत मुश्किल है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से। इसको न करके हम अब जान गए, हमको कहीं नहीं पूछने वाला, और एचसीपी के बारे में कहीं डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए भी नहीं बोल रहा, और नहीं बोलेगा और नहीं दिया भी नहीं। तो आपको करना क्या है कि अब एचसीपी के केस में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं, जे टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू जेड इंटू 2, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू जेड। यही चीज, दो ही चीजें जानना है मुझे। जेड बोले तो क्या? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो एचसीपी में हाउ मेनी, एचसीपी में क्या होता है आप जानते हैं? एचसीपी का स्ट्रक्चर तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया है, बहुत ब्रॉड में डिस्कस किया है, बोलो ब्रॉड में डिस्कस किया है साहब। आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देख लो, ये फेस पे होता था, ये फेस पे होता था, ये सबके सब कॉर्नर पे होता था, और 3 यहाँ पे एटम होते थे क्या? तो फेस पे कितना होता है? 12 फेस होता है, और 1/3 हो जाता है, चूंकि इसका कंट्रीब्यूशन 1/3, सॉरी 1/6, सॉरी 1/6, चूंकि ये तो सेम प्लेन, यहाँ पे एक क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एक क्यूब, यहाँ पे भी एक क्यूब हो जाएगा। तो ये एटम जो 3 सेम लेयर पे नीचे में ही है और 3 इसके ऊपर है, तो 1/6 प्लस 2 फेसेस 2 इंटू 1/2 प्लस 3, ये जो होता है कंप्लीटली इंबेडेड नहीं होता है, लेकिन जितना पोर्शन इसका बाहर जाता है उतना ही पोर्शन इसके अंदर आता है। आप लेक्चर में देख सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हाउ मेनी जेड इज इक्वल टू व्हाट? 6 हो जाएगा। देख लो इधर 1 हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा 2 + 1 + 3 एंड दैट इज इक्वल टू 6, राइट। अब देखिए 6 तो हो गया, यहां पे भी निकाल लिया मैं 6। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 6, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 6 × 2 इज इक्वल टू 12। अब ये जानने की जरूरत नहीं है ये कहां बनता है, बस इतना ही जानने की जरूरत है, जो कॉर्नर से √3a/4। क्या इसके केस में भी √3a/4 होगा क्या? नहीं, इस केस में तो हमको बॉडी डायगोनल के बारे में पढ़ना ही नहीं है। हम एचसीपी के बॉडी डायगोनल के बारे में हम जानते ही नहीं है, जो बॉडी डायगोनल कितना है क्या है, तो इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना। इसके बारे में हमको सिर्फ यही जानना है, टेट्राहेड्रल वॉइड 12 होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर देयर? 6 हो जाएंगे, राइट, सिर्फ 6 हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके लिए। ये क्वेश्चन देखिए आप, डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है, फॉर्म्ड बाय ए, बी एंड सी, तीनों के वजह से बनता है, इन विच सी आर अरेंज इन ए सीसीपी। सीसीपी बोले तो क्या? सीसीपी बोले तो एफसीसी, एफसीसी बोले तो क्या? कॉर्नर पे एज वेल एज कॉर्नर एंड क्या पे? फेस सेंटर पे। ठीक है, अब कहता है ए इज प्रेजेंट इन 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ए कहां पे प्रेजेंट है बोलो? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। बी 25% ऑफ द टोटल, 25% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। उसी तरीके से ए 75% प्लस, ये ए कहीं वैल्यू है प्लस, यानी कि ए ऑक्टाहेड्रल में भी बैठा है और 25% टेट्राहेड्रल वॉइड में भी बैठा है। और बी कहां पे बैठा है? 70% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। आप कभी भी ये क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते कि ये सर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो वॉइड होगा वो बड़ा होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो लिटिल बिट छोटा होगा, तो एटम कैसे नहीं आ सकता? तो भैया हम यही कह सकते हैं कि इसमें जो फिट आने वाला है उतना ही बड़ा एटम इसमें नहीं डाल सकते क्या? आपके पास एरिया तो कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग है, हमको ऐसे ही बनाना है।
हमको ये नहीं सोचना है कि किस में बैठेगा किस में नहीं बैठेगा। ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल चीजें हैं, चीजों को हम लोग कैलकुलेशन जान गए हैं, इसको हम आसानी से कर पाएंगे। तो अब देखिए आपको वीडियो को पॉज करना है, आपको इसको कोशिश करना है। ए बी सी कहां कहां है, क्या क्या है, मैं यहां पे नीचे में आपको बताता हूं ये कैसे कैसे होता है। आप तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। एफसीसी अरेंजमेंट है, एफसीसी अरेंजमेंट है तो कितना, जेड का वैल्यू बोलो 4। अब जेड का टेट्राहेड्रल वर्ड कितना बोला, बोलो 8, क्योंकि अरे जेड इंटू 2 इक्वल टू 8, जेड का वैल्यू कितना 4 है तो 8। ओके, ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज कितना बोलो, और ऑक्टाहेड्रल 4। अब देखो पहला वाला केस में क्या बोला है, ए इज प्रेजेंट इन 50% ऑफ कितना, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। कितना, हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर देयर, 4 मतलब क्या, ए इक्वल टू क्या 2। बी कितना है 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड मतलब क्या, बी इक्वल टू क्या 2। तो फॉर्मूला पूछा है, क्या बोलेंगे बोलो, तो A2B2 एंड दैट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, ए बी, यस सर नो। सेम एज इसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो अब आप खुद करो, नहीं होता तो नीचे देखो क्या लिखा हुआ, देखो इधर सॉल्यूशन में ये हुआ 4 हो गया, टेट्राहेड्रल वर्ड मैंने बता दिया, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बता दिया, ए इक्वल टू 2 हो गया, बी इक्वल टू 2 हो गया, तो सी भी था ना, सॉरी सी भी था, सी तो मैंने छोड़ ही दिया, सी इज अरेंज इन द सीसीपी अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी को सीसीपी अरेंजमेंट देता है, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेर इज इट, सी इक्वल टू क्या है, ये सी, देखो इधर ये है सी, ये सी है, यहाँ से ए निकला, यहाँ से बी निकला, तो क्या मिला, हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखते, A2 B2 C4, लेकिन इसमें तो 2 कॉमन ले ही सकते हैं, तो दैट इक्वल टू जेड इक्वल टू 2 हो जाएगा, और फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म वाला हमेशा फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा क्या, A B and C2, दिस इज द फॉर्मूला, Z इज द 2 एंड द कॉमन वैल्यू इज द Z, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 75%, क्या चीज का 75% साहब, ऑक्टाहेड्रल वर्ड या टेट्राहेड्रल वर्ड, बोलो 75% ऑक्टाहेड्रल वर्ड, देख लो इधर 75% ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना था बोलो 4। तो 75% का मतलब क्या होता है साहब, 75% को क्या हम लिख सकते हैं, 75/100 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3/4। तो ये लिखा हूं 3/4 का 4, 3/4 इंटू 4 कर दे तो 75% आ गया, और 1/4 इंटू 8 दैट इज द कितना है, टेट्राहेड्रल वर्ड है। तो टोटल कितना, ए का वैल्यू कितना आ गया 5, ये जोड़ा हुआ ना, प्लस लिखा हुआ क्वेश्चन में। बी का वैल्यू कितना है, 75% ऑफ कितना, टेट्राहेड्रल वर्ड दैट इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या मिला, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6, सी इज इक्वल टू 4, पहले से निकाल चुके हैं, चूंकि सी इज द एफसीसी या इसी को सीसीपी अरेंजमेंट वो पहले से बोल चुका है, तो हम देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला है, कॉमन हमारे पास जेड हो जाएगा, यस सर नो बोलो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी अब सॉलिड के केस में क्या होता है, तो डेंसिटी बराबर सबसे आसान तरीका देख लेते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं वही कंसेप्ट लगेगा, यही कंसेप्ट लगेगा हमेशा। अब देखो यहाँ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल का, मैंने यूनिट सेल बोले तो एक क्यूब की बात कर रहा है, तो मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल बोले तो कोई भी एक यूनिट सेल है उसका मास किसके वजह से है, उसमें एटम की वजह से, कितने नंबर ऑफ एटम उसमें हम डाले हैं, तो उतने नंबर ऑफ एटम का जो मास होगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो यही मास लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने, आपको यहाँ पे भी लिख दिया, मास लिख दिया, मास किसके वजह से, एटम की वजह से, और वॉल्यूम क्या, जो पूरे क्यूब का। समझ पा रहे हैं मेरे बात को, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, अगर कोई बकेट ले ले, बकेट 5 लीटर का बकेट हो, 5 लीटर का तो बहुत कम होता है, 10 लीटर का मान लेते हैं, 10 लीटर का बकेट है, उसके अंदर में आप ठूस ठूस करके गोल गोल आम रख दो, अभी आम का सीजन है, आम रख दो, क्या नीचे में बीच बीच में वॉइड बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बनेगा। उस आम का टोटल वेट निकालो, ऊपर रख दो, उस बकेट का टोटल, बकेट 3 डायमेंशनल, तो बकेट का चूंकि एक्स वाई और जेड तीनों, बकेट का वॉल्यूम कितना है उसको डिवाइड कर दो, जो आएगा वो डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। अब उस केस में वॉइड तो बना है ना, तो वॉइड का तो कोई वेट नहीं है ना, तो वही चीजें अब यहां पे देखने जा रहे हैं, डेंसिटी कैसे निकालें। तो ये देखिएगा, इफ ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, अगर सारे के सारे यहां सेम है, यानी कि सारे के सारे एटम्स जो आइडेंटिकल है, जैसे कि जो कॉस्को बॉल देखा, क्रिकेट का बॉल देखे आप, कॉस्को बॉल, क्रिकेट बॉल, ऐसा कुछ होता है,
एकदम बिल्कुल स्फेरिकल, उसी तरीके से हमको एटम को मानना पड़ता है। एटम हो, मोलिक्यूल हो, कंपाउंड, हमेशा वैसे ही मानना पड़ता है। मैं जब बताऊंगा ना एक चीज और आगे जब बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह की बात करेंगे, कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, आगे बहुत सारा डिस्कशन हमको करना है, तो उस समय और भी हम डिटेल करते जाएंगे। बट एटम मतलब क्या, एक स्फेरिकल, कोई भी आप कोई भी एक स्फेयर मान सकते हैं, जैसे कि कॉस्को बॉल इज द बेस्ट आप कह सकते हैं। वेल, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल में कितना, तो नंबर ऑफ एटम कितने पहले वो तो देख लिए, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने, अगर 2 हैं 4 हैं तो जितने हैं, तो अब सब अब आम का वेट निकाल दिया आपने, आम का वेट है 2 ग्राम, सॉरी 2 ग्राम का 50 ग्राम, चाहे 50 ग्राम का क्या मिलता है अभी, 150-200 से कम नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो आपको 300 ग्राम एक ही आम हो जाएगा, लेकिन 150-200 का आम मिलता है। आपने एक आम का वेट है 150 ग्राम, 5 आम रखे हैं और हर एक आम का वेट सेम है, तो 5 से 5 को तौलेंगे या फिर एक करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि एक बकेट में 5 ही अंडा आम आया है और उस 5 आम में एक आम का 150 ग्राम है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे करेंगे ना। यानी कि एक एटम का मास आपको पता चल जाए, इंटू 5 कर दें, आंसर आ जाएगा। वही चीजें यहाँ पे एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप है, बिल्कुल लॉलीपॉप, कुछ दिक्कत नहीं। सी हियर, ये देखिएगा, तो क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम हैं, इनटू मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो Z इंटू एटम ऑफ Z इंटू मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो उसका A माने A है, A है, A है, चारों तरफ A दिया है, तो A क्यों हो जाएगा उसका। अब देखिए, ये तो आपको पता है Z होता है, ये तो आप निकाल लिए यहां से नंबर ऑफ एटम। ये क्या है, A बाई NA क्यों, तो कोई भी मास ऑफ 1 एटम। अब जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये देखो 23 ग्राम सोडियम में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बोलो, ये मोल कंसेप्ट पढ़ाया नहीं हो लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स, क्या ये सही में बोला, तो एक एटम का मास कितना होगा बोलो, तो क्या बोलेंगे 23 ग्राम डिवाइडेड बाई Na, दीज आर द एवोगाड्रो नंबर। क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, यस और नो, ये क्या है बोलो, A इज द मास, किसका, एटम्स का, किसका, कौन सा, 1 ग्राम का जो मास है, 1 ग्राम माने 1 ग्राम ने 1 मोल ऑफ एटम का जो मास है उसको लिख दिया, ऊपर में A डिवाइडेड बाई Na लिख दिया, मींस व्हाट, दीज आर द मोलिक्यूलर मास बोलो, या एटॉमिक मास, वो तो हमको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है साहब, वो तो हर एक का दिया हुआ है, तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई Na, और ये तो Z तो आया ही है, डिवाइडेड बाई A क्यूब कर दूं, समझ गए। तो डेंसिटी बराबर क्या समझ में आया, डेंसिटी बराबर Z इंटू A डिवाइडेड बाई Na इंटू A क्यूब, एंड दैट इज द ग्राम पर सीसी। ऐसा है, इसी ग्राम पर सीसी को सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं और इसी को ml भी बोलते हैं, 1 ml कर दो चाहे ml कर दो, इसी को ml, ग्राम पर ml, ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इससे कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तीनों एक ही चीज है, एक ही चीज क्या है, तीनों का फॉर्मूला ये सीसी है ना, इसी को जब पढ़ेंगे ना तो सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, और इस सेंटीमीटर क्यूब को जब हम पढ़ाएंगे ना गैसियस स्टेट, तो देखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है, दैट्स हो गया, इट्स ओके। यानी कि 1 सेंटीमीटर 1 ml बराबर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, तो सेंटीमीटर क्यूब की जगह ml रख दीजिए। और आप सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब ही पढ़ते हैं, तो बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जी सीसी क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, चमत्कार क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आइए, तो m इज द मोलर मास। अगर बात करें और करके इसी में एक छोटा सा पॉइंट, A जो था दैट इज द एटॉमिक मास, या इसी को मोलर मास कह सकते थे हम लोग, वहां पर मैंने बताया था आपको, उसी को दूसरे फॉर्म में बात कर रहे हैं। m इज द मोलर मास मैंने मान लिया, तो इट इज मास ऑफ Na एटम, Na एटम का मास होता है तो कितना, m ग्राम होता है, m ग्राम कह सकते हो, m ग्राम होता है। तो देखो मास ऑफ 1 एटम बराबर m बाई Na एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल m, स्मॉल m यानी कि ये जो है कैपिटल M, स्मॉल m को ही तो रिप्लेस कर रहे हैं ना हम, ये देखिए, तो इसी स्मॉल m के बारे में, ये स्मॉल m है ना, इसी स्मॉल m, इसको स्मॉल m मानते हैं, इसी को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए स्मॉल m, तो कैपिटल M डिवाइडेड बाई Na करते हैं, दैट इज द
मोलर मास। उससे पहले भी मैंने बताया था ए को भी हम एटॉमिक मास या मोलर मास कुछ भी कहे तो भाई यही चीजें पीछे वाला जो मैंने बात डिस्कस कर रहा था वो चीजें मैं यहाँ पे लिख दिया। किसी भी चीज का डेंसिटी यू कैन फाइंड इट इजीली। अगर आपको वॉल्यूम दिया है Na तो कांस्टेंट होता है, मोलर मास तो कोई भी एटम देगा तो देगा ही, जेड का वैल्यू आपको निकाल करके पुट कर देंगे। यू कैन डू दी, ओके यू कैन डू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी। सोडियम क्या है? बीसीसी में क्रिस्टलाइजेज है। यूनिट सेल इफ डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर किस, इधर सोडियम के नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा बोलो? अब सोडियम का नियरेस्ट नेबर तो ये देखना पड़ेगा ना जिसके इर्द गिर्द में है क्या, तो आई होप सो इसमें सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी यूनिट सेल इफ डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर के बोला ना, इफ डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, राइट, नियरेस्ट नेबर इन द क्रिस्टल लैटिस इज 1.33। 1.33 का मतलब 3 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? एज लेंथ, और उसके बाद से क्या बोला है? डेंसिटी। देखिए कितना आसान है लेकिन बहुत ट्रिकी है। केवल ऊपर में जो लिखा हुआ ना, जो सोडियम क्रिस्टलाइजेशन इन बीसीसी, अब ये बीसीसी से ही आपको खेल है। अब देखो यहाँ पे अगर बीसीसी की बात करें तो क्या बोला गया है कि यहां पे एक एटम होगा, 8 एटम पे होगा, और इसके कॉर्नर पे एक एटम, सॉरी बॉडी सेंटर पे एक एटम होगा। यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होता है भाई? √3a, और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा? तो √3a/2। ये तो इतना तो पता चल गया। अब देखिए जब यहां से यहां का डिस्टेंस है कैपिटल आर, और ये वाला यहां से यहां तक का कैपिटल आर, और ये छोटा वाला जो रेडियस जो वॉइड में पड़ा है उसका स्मॉल आर, तो क्या लिखते हैं? जो देखिए यहाँ पे √3a/2 इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, हम कर सकते हैं। अब कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इक्वल टू इतना आ जाता है। आप कैलकुलेट करके देखो इसको, इसके लिए ये कैलकुलेट करके देखेंगे तो इतना का बराबर है। इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो, एक सॉरी यहाँ देखो एक बार, किधर गया? हाँ ये देखिए नियरेस्ट क्या लिखा हुआ? डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, जो सबसे पास में है उसका डिस्टेंस कितना है। तो देखो ना यहाँ पे ए टाइप का एटम बैठा है, ए टाइप का है, यहाँ पे बी टाइप का, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ कितना दिया हुआ? √3a, और इसके बीच का आर का वैल्यू में क्या होता है? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू 1.73 एंगस्ट्रॉम, एंड दैट इज इक्वल टू क्या? √3। आसानी से कर सकते हैं, आपके पास एक डिस्टेंस आ गया। अब देखिए यहाँ पे ए के फॉर्म में निकाल लो, यहाँ का डिस्टेंस एज के निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलिए? √3a/2, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस होता है √3a, तो वहां से लेकर क्यूब तक का डिस्टेंस की बात करें यहां से यहां तक का, तो √3a/2, तो यहां पे कर दिया √3a/2, एंड दैट इज इक्वल टू कितना के बराबर? √3a। क्यों भाई √3a? क्योंकि ये r प्लस आर ये भी तो है भाई, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू √3a/2, तो ये भी तो है, ये भी तो इक्वल है, ये भी तो बराबर है ना। तो हमने क्या किया? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को रिप्लेस कर दिया √3a/2 से, एंड दैट इज इक्वल टू √3 एंगस्ट्रॉम, और यहीं से आप क्या करेंगे? √3 और √3 खत्म हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। समझे या नहीं समझे? समझे, यस, थैंक यू। नेक्स्ट, अब क्या पूछा है? डेंसिटी। तो डेंसिटी पूछा है, बीसीसी बोल दिया, तो बोल दिया है। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में इसका पॉइंट खो जाता है, उसी है बीसीसी। बीसीसी में जेड का वैल्यू कितना? 2 है ना, ओके। तो ये तो जेड का वैल्यू पता चल गया भाई 2 होगा, दैट्स ऑल। ए का वैल्यू कहां से पता चले? ए इज द सोडियम बोला था 23, एन इज द Na के बराबर क्या? 6.022। ए क्यूब निकालना है, तो अभी जस्ट पहले निकाला 2 एंगस्ट्रॉम होता है। ए का वैल्यू कितना होता है? 2। ए का वैल्यू 2 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए यही चीजें लिखा हुआ, जेड फॉर बीसीसी इक्वल टू 2, ए फॉर सोडियम इक्वल टू 23। ए बोले तो क्या? दैट इज इक्वल टू क्या? एम बोल सकते हैं यहाँ पे, और Na इक्वल टू दिस एंड दिस। इसको एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें और पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू जेड का वैल्यू है, एटॉमिक मास है, और यहाँ पे है ये है 6 × 10⁻23, और उसके बाद से ए क्यूब का वैल्यू ये देखो ए से, ठीक है। मैंने क्या किया है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में, आप कभी ये ना कंफ्यूज हो ना,
ये 10 कहां से है? अभी देखो इसको और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर -1। इसको ऊपर ले जाओ तो यहां पे 10 कर दो तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए ये कितना हो जाएगा? ये देखो 230। और 230 हो गया। मैंने क्या किया? इसको कट करो, इसको और इसको कट करो तो ये 3 हो गया। ये 3 और 8, 2 के पावर 3 = 8 होता ना, एंड दैट इज इक्वल टू क्या? 24। ठीक है, तो 24 × 3 मैं डायरेक्ट किया हूं ताकि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये इसीलिए मैं यहां पे कट कर दिया। ये और ये दोनों कट करने के बाद ऊपर में मल्टीप्लाई किया 10 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना वैल्यू, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग शायद आता है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 ग्राम पर सीसी या 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10 ग्राम पर ml। ठीक है, ओके। अब लिखा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे कहता है एन एलिमेंट एक्स है, आपको पता नहीं है, मोलिकुलर वेट 100 ग्राम, यानी कि मोलिकुलर वेट 100 ग्राम मतलब क्या? इसका एटॉमिक मास होगा, मोलिकुलर मास होगा, कुछ भी होगा, वो गिवन है, दीज आर द फिक्स, चूंकि 1 मोल का वेट उतना बराबर। क्रिस्टलाइजेज एज ए सिंपल क्यूबिक इफ रेडियस ऑफ एटम इज 5 एंगस्ट्रॉम। देखिए सब कुछ दिया हुआ है। कैलकुलेट डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर, ये सारी चीजें दिया हुआ है। आप बहुत आसानी से पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप निकाल करके एक बार पॉज कीजिए और क्वेश्चन को निकालिए। नहीं निकलता है तो इधर आइए, ये देखिए डेंसिटी बराबर इतना, ये बोलो सिंपल क्यूबिक है तो वैल्यू कितना हो? जेड का वैल्यू 1, चूंकि 8 कॉर्नर इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। मोलर मास कितना दिया बोलो? 100 दिया है क्या? हाँ या ना बोलिए साहब, दैट द 100। Na और v वैल्यू कितना होता है? a क्यूब का वैल्यू हमको कैसे निकालेंगे? इसके लिए रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे देखो रेडियस दिया हुआ है। अब देखते हैं रेडियस का क्या फंडा है भाई। तो a क्यूब ये होता था वॉल्यूम बराबर a क्यूब, और जब सिंपल क्यूबिक है तो ये देखिए ये सिंपल क्यूबिक है ना, ये और ये सिंपल क्यूबिक है। ये वाला एटम और ये बना एक ही बनाता हूं, ये वाला एटम और ये वाला एटम आपस में टच में रहता है भाई, ये और ये आपस में टच में रहता है, ये और ये आपस में टच में रहता है। ठीक है, उसी तरीके से ये भी टच में रहेगा, ये भी टच में रहेगा, फिर से यहाँ पे नीचे में करते ये भी टच में रहेगा, एक और इस कॉर्नर पे एक और एटम बैठा दे, सब के सब टच में रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे वाले की बात कर रहे हैं, ये आर होगा तो ये भी आर होगा। तो यहां से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस अगर ए है तो ए इक्वल टू क्या? 2r। बोलो ए इक्वल टू 2r होगा नहीं होगा? होगा। आइए तो हमारे पास क्या मिला? a इक्वल टू 2r एंड दैट इज इक्वल टू क्या? r का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज द 5 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास क्या हो गया? 10 एंगस्ट्रॉम हो गया। 10 इक्वल टू दिस इक्वल टू इतना सेंटीमीटर में आप निकाल सकते हैं इसको। 10 का पावर 8 हो जाता है। यहाँ पे देखो एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का पावर -9, सॉरी 10 का पावर माइनस, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो क्या बोलते हैं? इसी को मैं कन्वर्ट कर दे, देखो इधर 10 इंटू 10 का पावर -10 मीटर, ऐसा होगा। सेंटीमीटर में चेंज करना, ये मीटर है, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मेरे पास कौन सा ऑप्शन है? बोलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अरे देखो इधर 1 मीटर है इक्वल टू कितना होता है बोलो? 100 सेंटीमीटर। हमने क्या किया? एक में 100 से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर में आ गया। तो ये जितने मीटर हैं उसमें 100 से मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अगर ये होता तो 10 का पावर 8 माइनस 10 का पावर -8 सेंटीमीटर हो जाता, लेकिन 10 भी तो है तो इसलिए 10 का पावर -7 सेंटीमीटर। अरे 3 जीरो तो खत्म हो जाएगा ना साहब, तो इसमें 10 का पावर -7 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी बराबर क्या होगा? ऊपर में फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो जेड का वैल्यू 1, मास 100, Na का वैल्यू इतना दिया है, और वॉल्यूम बोले तो ए का वैल्यू तो निकाल ही लिया आपने, ए का वैल्यू 10 का पावर -7 और 10 का पावर -7 का क्यूब कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यस और नो? यस और नो? यस। ओके, ये चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है साहब, सब चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जेड का वैल्यू दिया है, ये ग्राम पर मोल होता है एक्चुअल में, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मोलर मास जब भी होता है तो ग्राम पर मोल होगा। इतने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, मोलिक्यूल्स हो जाएंगे, आयंस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे। हम बात जब मोल कंसेप्ट के करेंगे फिर से मैं बताऊंगा। तो रेडियस आर दिया हुआ है, आसानी से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 बराबर 10 का पावर -, ये आपको हिंट के लिए, दिस इज योर हिंट, जो ताकि जो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इससे आप थोड़ा सा इजी वे में कर सकें, लेकिन इस साइड में क्वेश्चन बनाया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
तो ये रहा हमारे पास लेक्चर नंबर 10। और जो भी डाउट हो इस सेक्शन में, जो भी आपको लग रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं जे क्या दिक्कत है, मैं अपने टीचिंग ठीक चल रहा है, आपको हेल्प मिल रहा है, आपको यूजफुल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को मोल्ड करूंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ज़रूर एक लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, तभी मैं थोड़ा और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के आप तक डिलीवर कर सकूंगा। और अब ये हम लोग के लिए भी भाई, हम लोग के लिए भी एक एनर्जी चाहिए था, कुछ मोटिव हो। मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, कोई पढ़ने वाला सामने में ना हो, मज़ा नहीं आएगा उसके लिए। तो आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, मैं पढ़ाने के लिए तैयार। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।